अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की अपकमिंग शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 मार्च को जामनगर में एक भव्य समारोह होने वाला है। शाहरुख खान और उनके परिवार सहित बॉलीवुड और इंटरनेशनल सितारों को आते देखा गया है, जिनका स्वागत अंबानी द्वारा प्रदान की गई शानदार कारों के साथ किया गया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गायिका रिहाना भी उत्सव के लिए जामनगर पहुंचे, जबकि सलमान खान और अन्य इंटरनेशनल सितारों को एयरपोर्ट पर देखा गया है। अंबानी ने अपने मेहमानों के लिए शाही स्वागत और ट्रेडिशनल व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे वे एक आइडियल बड़ी भारतीय शादी का हिस्सा बन जाए। तृप्ति डिमरी को संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल में अपनी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली, जहां उन्होंने रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया और बड़े बैनर प्रोजेक्ट्स के लिए दरवाजे खोल दिए। एनिमल के बाद उनकी अगली बड़ी फिल्म कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 3 है। तृप्ति ने हाल ही में एक बोल्ड फोटोशूट से हलचल मचा दी है, जिससे फैंस के बीच उनके टॉपलेस होने की अटकलें लगने लगी है, जो एनिमल में उनके बोल्ड कैरेक्टर की याद दिलाती है। उन्होंने फिल्म में जोया का किरदार निभाया और अपने बोल्ड लेकिन मासूम अभिनय के लिए उन्हें भाभी 2 उपनाम मिला। हालांकि उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि बिना विवाद के नहीं रही, क्योंकि एनिमल के निर्माता ने उनकी सहकलाकार रश्मिका मंदाना की तुलना में उन पर मीडिया का ध्यान केंद्रित करने पर निराशा व्यक्त की। वहीं तृप्ति ने रणबीर के साथ बोल्ड सीन्स के बारे में अपने माता पिता को समझाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और अपनी प्रवृत्ति का पालन करने को देती हैं। वहीं आपत्तियों के बावजूद तृप्ति ने इंडस्ट्री में अपनी जोनी को अपना लिया और अपने काम से प्रभावित करने के जारी रखा है, जैसा कि उनके हालिया हुड फोटोशूट में देखा गया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने खुशी खुशी इंस्टाग्राम पर अपनी पहली प्रेगनेंसी की घोषणा की है और खुलासा किया है कि वे इस साल सितंबर में अपने बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 5 साल से ज्यादा समय से शादीशुदा होने के बावजूद इस जोड़े ने अक्सर परिवार शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। रणवीर ने एक टीवी शो में अपने बच्चे का नाम शौर्यवीर रखने का मजाक भी उड़ाया था। सूत्रों के मुताबिक दीपिका, जिन्होंने हाल ही में बच्चे पैदा करने की उत्सुकता व्यक्त की थी, कथित तौर पर अपनी दूसरी तिमाही में है। वहीं पेशेवर मोर्चे पर दीपिका के पास प्रभास के साथ कल की 2989 AD और अमिताभ बच्चन के साथ द इंटर्न का हिंदी रीमेक जैसी प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि रणवीर कियारा आडवाणी के साथ डॉन 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। एयरपोर्ट पर व्हाइट कपड़े पहने हुए दीपिका की प्रेगनेंसी की चमक स्पष्ट थी, क्योंकि वे व्हाइट ड्रेस में अपने बालों को बांधे हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि रणवीर ने व्हाइट हुडी और पैंट पहनी थी, जो डॉन 3 के लिए उनके लुक को छुपा रहा था। इससे पहले उन्होंने एक प्यारा सा पोस्टर शेयर किया था, जिसमें उनके बच्चे की डिलीवरी की डेट सितंबर 2024 बताई गई थी। विक्रांत मैसी और कृति सेनन सहित दोस्तों और फैंस ने बधाई दी। दीपिका की रणवीर से शादी को 5 साल हो चुके हैं और कुछ समय से उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें फैल रही थी। यह घोषणा दीपिका के हालिया बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने रणवीर के साथ बच्चा पैदा करने की इच्छा व्यक्त की थी। काम के मोर्चे पर दीपिका के पास कल की 2989 AD और द इंटर्न का हिंदी रीमेक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि रणवीर कियारा आडवाणी के साथ डॉन 3 की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ को शुरू में इम्तियाज अली की हिंदी फिल्म अमर सिंह चमकीला में शामिल होने पर आपत्ति थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि निर्देशक दिवंगत पंजाबी गायक की कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आने वाले ड्रामे में पंजाबी एविल प्रोस्ली के नाम से मशहूर अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की सच्ची कहानी दिखाई जाएगी। दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत की भूमिका निभाई है। शुरू में दोसांझ को इस प्रोजेक्ट के बारे में चिंता थी, खासकर जब वे चमकीला के जीवन पर एक पंजाबी फिल्म में शामिल थे, जो महामारी के कारण रुकी हुई थी। हालांकि अली की स्क्रिप्ट सुनने के बाद निर्देशक के दृष्टिकोण और विस्तार पर ध्यान से सराहना करने के बाद उनकी धारणा बदल गई। वहीं AR रहमान के संगीत के साथ वे साउंड ट्रैक में योगदान दिया है, जबकि दोसांझ और परिणीति अपने अपकमिंग फिल्म नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल पर प्रीमियर होने के लिए तैयार हैं, जिससे गाने आज भी लोकप्रिय हैं।
रणबीर कपूर अभिनेता संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपनी विवादास्पद कंटेंट के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करने के बावजूद अपार सफलता प्राप्त की। बॉबी देओल के खलनायक के किरदार को फैंस ने खूब सराहा। अब सीक्वल के लिए रिपोर्ट से पता चलता है कि एक और स्टार पर विचार किया जा रहा है, जो है विकी कौशल। इंस्टेंट बॉलीवुड के अनुसार विकी कौशल से एनिमल 2 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बातचीत चल रही है। पहली फिल्म में बॉबी देओल ने नेगेटिव भूमिका निभाई, जिसमें रणबीर कपूर के साथ गहन लड़ाई के सीन्स थे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि विकी कौशल की सैम बहादुर बॉक्स ऑफिस पर एनिमल से टकराई, फिर भी दोनों फिल्मों ने क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत कार्निक, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और प्रेम चोपड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। रणबीर कपूर ने विवादों के बावजूद फिल्म के लिए अपने प्यार पर जोर देते हुए फिल्म की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। इसके अलावा रणबीर और विकी आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में एक साथ दिखाई देंगे। विकी कौशल की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरे महबूब मेरे सनम भी शामिल हैं, जहां वे तृप्ति डिमरी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।